अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये D1 है, जिसको हम बुक 1 भी बोलते हैं, और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो ये न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे इसका एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, इधर लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। और इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस हम कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशंस को जहाँ पे आपको ये इक्वलिटी का साइन नज़र आता है। आप देख सकते हैं सब में इक्वलिटी का साइन है, तो इसलिए इनको हम इक्वेशंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमने करके दिखाना है, यहाँ पे एक अननोन वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जैसे x लिखा हुआ है, किसी में y लिखा हुआ है, किसी में a लिखा हुआ है। ये बेसिकली अननोन्स है, और इन अननोन्स को, इनकी वैल्यूज़ को हमने निकाल कर दिखाना है। हमें इनकी वैल्यूज़ ही बेसिकली फाइंड करनी है, तभी ये इक्वेशन सॉर्ट आउट होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, मैं इसको वहाँ पे भी लिखता जाऊँगा और साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट इक्वेशन सॉल्विंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये लिखा हुआ है x+8 किसके इक्वल है? 15 के। तो जो भी इक्वेशन सॉल्विंग होती है, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, ये अननोन है। तो कोशिश ये हम करते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है वो सेपरेट रहे, और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो अपीयर हो रही हैं इस इक्वेशन में वो एक तरफ रहें। यानी हमने x को एक तरफ रखना होता है और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ रखना होता है, तभी हम उस वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। किसी चीज़ को सब्जेक्ट बनाने का मतलब भी यही होता है कि आप उसको सेपरेट करें और बाकी सारी चीज़ों को सेपरेट करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ फाइंड करनी है उसके साथ +8 लिखा हुआ है, तो हमें इस +8 को यहाँ से हटाकर 15 के साथ जो है ना भेजना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये यहाँ से +8 को हटाने का कि आप दोनों तरफ इक्वेशन के -8 कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट करवा दें दोनों तरफ -8 से। -8 को सब्ट्रैक्ट करवा दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि +8 -8 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 15 -8 करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है जो हम समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये होता है कि आपके पास जो चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, जैसे यहाँ पे ये +8 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा दें, तो ये हो जाएगा वहाँ जाके 15, वहाँ पे वैसे ही रहेगा, और जो +8 है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -8। तो अब आपके पास सिर्फ आपने ये करना है कि 15 में से 8 को आपने माइनस कर देना है। तो 15 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो x का आंसर आपको मिल जाएगा 7। तो ये आ गया आपके पास इसका सलूशन। मैंने आपको बताया है इसका दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि आप दोनों तरफ इक्वेशन के -8 करवा देते, उससे -8 +8 कट जाता और 15 -8 तब भी आपको 7 ही मिलता। तो ये आ गया आपके पास पार्ट नंबर ए का आंसर। तो इसी तरीके से लेट से मैं कोई और पार्ट करता हूँ। ये सारे के सारे पार्ट्स सिमिलर ही हैं, तो इसलिए मैं सारे पार्ट्स तो यहाँ पे नहीं करूँगा टाइम बचाने के लिए। मैं सिर्फ वो पार्ट्स कोशिश करूँ जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। तो आइए अब हम एक पार्ट सी भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो पार्ट सी में लिखा हुआ है x - 5 = 17। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। जो अननोन वैल्यू है x वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको जो ये -5 है इसको यहाँ से हटाना है। तो ये माइनस हो रहा है यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इक्वेशन के जब भी कोई चीज़ वहाँ जाएगी दूसरी साइड पे जाएगी, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे x = यानी जो -5 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 17 के साथ ये हो जाएगा +5। तो 17 अब +5 आपने कर देना है, तो वही आपके पास इसका आंसर होगा। तो 17 + 5 आपके पास आता है 22, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 22। तो ये आपके पास यहाँ पे x का आंसर आ गया 22। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे 22 पुट करेंगे और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो ही आपको यहाँ पे 17 मिलेगा। यही इक्वेशन आपको बता रही होती है। अब इसका डिफरेंट पार्ट ट्राई करते हैं। अब मैं इसका पार्ट नंबर ई लिखने लगा हूँ। ये सारे पार्ट सिमिलर हैं, तो इसलिए मैं इसमें से वही पार्ट कर रहा हूँ जो कि थोड़े से मुझे लग रहा है कि मुश्किल हैं। बाकी तो सब के सब ये एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब इन डेसिमल वाली वैल्यूज़ को भी सेम आपने वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है y, तो y को हम यहीं पे रहने देते हैं। और ये जो आपके पास +0.4 है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 1.6 - 0.4। तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी चीज़ इक्वेशन के एक साइड पे अगर ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही होगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐड हो रही थी इसलिए वहाँ पे मूव किया तो क्या हो गई? सब्ट्रैक्ट हो गई। अब आपने जस्ट 1.6 में से 0.4 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.2। अब इसको वैसे मैनुअली भी यहाँ पे कर सकते हैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है सिंप्लीफिकेशन की। तो
तो आप इसको इस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं। तो 6 में से आप 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 1 माइनस 0 1 होता है, और पॉइंट वैसे। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू यही मिलेगी जो मैंने लिखी है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1.2। तो ये था इसका पार्ट नंबर E। अब हम इसका डिफरेंट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर G करते हैं। तो पार्ट नंबर G क्या है हमारे पास, वो है -2.7 प्लस a इज़ इक्वल टू -6.4। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है, ठीक है, और इसके साथ ये लिखा हुआ है -2.7। तो ये जो -2.7 है ये ए में ऐड हो रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं -2.7 ए में ऐड हो रहा है, और वहाँ पे -6.4 लिखा हुआ है। तो जब ये आप इस चीज़ को वहाँ पे मूव करेंगे तो ये जो माइनस है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये प्लस था तो साइन चेंज हो गया, वो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरीके से जो -2.7 है ये जब वहाँ पे मूव करेंगे तो ये +2.7 हो जाएगा। यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा कि आप ए को यहीं पे रहने देंगे, जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है उसको भी वैसे ही लिखेंगे। जस्ट ये होगा कि ये जो -2.7 वहाँ पे मूव होगा ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2.7। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है, वही इसका आंसर होगा। तो अब इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो वैसे तो देखें आप, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आपको इसको माइनस करना है। तो जब आप 6.4 में से 2.7 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.7। और साइन बड़ी वैल्यू का हम यूज़ करते हैं, तो 6.4 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ भी आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6.4 में से 2.7 आप वैसे भी यहाँ पे रफ में माइनस कर सकते हैं, जिन लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कैरी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 7 माइनस करें तो वो आएगा 7, और 5 में से 2 माइनस करें तो वो आएगा 3, और पॉइंट वैसे ही। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 3.7। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो 6.4 ग्रेटर वैल्यू है 2.7 से, इसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आई वो आई -3.7। तो इस तरीके से आपने जो है ये पार्ट्स करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 4 पार्ट्स कर दिए हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करें, ये बिल्कुल आसान है। और हर स्टेप में आपने इसी तरीके से देखना है कि जो वैल्यूज़ अननोन है उनको एक तरफ रखना है, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ मूव करवा देना है। अगर वो एडिशन के साइन के साथ होंगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और अगर वो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी यानी माइनस के साइन के साथ होंगी तो उस साइड पर जाके प्लस हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1।